वेलकम टू लारे फूड। आज हम खाना खाने आए थे सुपर शिनवारी स्पिन गर्ल रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ पे मल्टीपल डिशेस बनती हैं, लेकिन ज़्यादातर मटन और चिकन की हैं, लेकिन मोस्टली इनका जो शिनवारी स्टाइल है वो मटन है। तो हमने इंजॉय किया यहाँ पे रोश। तो आपको विज़िट करवाते हैं। माड़ीपुर रोड के ऊपर जाते हुए आपका राइट हैंड पे करके ये रेस्टोरेंट आता है, और दुआ होटल से थोड़ा सा पीछे करके बहुत ट्रेडिशनल, बहुत ऑथेंटिक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ हैं इनके अपने परचेज़ किए हुए मटन और लैम है, दुम्बा, और उसके अलावा बकरा, चिकन भी सर्व करते हैं। लेकिन जो खाने का मज़ा आता है वो इनका रोश और बारबेक्यू है। तो आज हमने जो अभी हम आपको टेस्ट करवाएंगे, जो मैंने टेस्ट किया है हम उसका रिव्यू देंगे। और सबसे मज़े की बात, इनका अपना बचर शेफ़ है और ख़ुद कटिंग करते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि कटिंग को एडजस्ट किया जाता है बारबेक्यू के लिए अलग, कढ़ाई के लिए अलग, और पुलाव के लिए अलग, और इसी तरीके से रोस्ट के लिए अलग। तो ये आप देख रहे हैं चक्की है, इसके पीछे दुम है, चर्बी, और इस चर्बी में ही रोस्ट तैयार किया जाता है। और उसके अलावा जो इसकी पतली एक लेयर पूरी उतरती है चर्बी को, उसको बोटियों के ऊपर गिलाफ की तरह, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये कफन पहनाई हुई बोटियाँ, इनको अंगारों में चढ़ा दिया जाएगा। तो इनकी चता जलाई जाएगी मटन की, और कफन होगा जनाब चर्बी की लेयर का। तो आप देख रहे हैं एक परात के अंदर आपको नज़र आ रही होंगी ये वाली गोल गोल बोटियाँ हैं, इनके ऊपर पहले से कुक की हुई, और इसके ऊपर चर्बी डाल के इसको मज़ीद इसका फ्लेवर निकाला जाएगा। तो बेसिकली फ़ैट से फ्लेवर निकलता है, और ये फ्लेवर हल्की आंच पे कोयलों पे ही निकलता है। आप उसे अगर फ्राई करें, किसी और तरीके से पकाने की कोशिश करें, तो वो नहीं होगा, क्योंकि फ़ैट पिघल के बोटियों के अंदर जाती है और हर एक पीस के अंदर टेस्ट आता है। हाइजीन का ज़बरदस्त इन्होंने ख्याल रखा हुआ था। आप देख सकते हैं कि फ़ैट पिघल के जब बोटियों के अंदर जाएगी तो वो बोटी टेंडर होगी, नरम होगी, उसके अंदर फ्लेवर निकलेगा, टेस्ट होगा। धुआं आपको ये नज़र आ रहा है, ये बेसिकली चर्बी जो पिघल के जा रही है उसका धुआं है। तो इतना इनकी आँखों में पड़ने वाला धुआं नहीं है, लेकिन इश्तहा अंगेज़ धुआं है ये। इस स्मोक में आपको खाने का एक लुत्फ़ आएगा, एक एपेटाइज़र है इटसेल्फ। तो यहाँ पे आपके सामने बारबेक्यू बन रहा है, लेकिन हमने ऑर्डर किया होता रोश। तो चले जी, टेबल पे आपके सामने अभी रोश आ गया है। रोश इंतहाई टेंडर था, फ़ैट उसके ऊपर एक लेयर, उसके नीचे टेंडर बोटी, उसके साथ आप रिब्स देख रहे हैं। अगर हम रिब्स को निकालें, इतनी सॉफ्ट और इतनी जूसी कि अब हम एक एक रिब खींचते जा रहे हैं और वो रिब्स निकलती जा रही हैं। यानी कि कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं किसी कोने में इनर साइड में कच्चा रह गया हो या कहीं टेंडरनेस ना हो। तो तमाम जो है वो इक्वली कुक है, इक्वली टेंडर है, और इसकी अपनी फ़ैट के अंदर। साथ है दाल माश ट्रेडिशनल नमकीन है इनकी। साथ हमने मंगवाया था रायता, साथ मंगवाया था सैलड और कंधारी नान टाइप हमने ये मंगवाए थे खाने में। तो इसके साथ यही मज़ा करता है। आलू इसका इतना टेस्टी है कि पता चलता है कि आप आलू नहीं खा रहे बल्कि बोटी खा रहे हैं, क्योंकि उसी ब्रॉथ, उसी यखनी के अंदर ये बनता है। तो 3 सर्विंग थी हमारी, और तीनों सर्विंग डिफरेंट थी। मैंने माश का आर्डर किया, साथ दाल चन्ना का आर्डर एक दो और दोस्त थे उन्होंने किया, एक और दोस्त ने प्लेन किया। तो ये जितना फ़ैट कंज्यूम करने के बाद आपके लिए ट्रेडिशनल ग्रीन टी पीना लाजमी हो जाती है। तो ग्रीन टी में इनकी शुगर ऐड नहीं होती, ऑलरेडी बिल्कुल प्लेन होता है, और साथ जैगरी या गुड़ जो रखते हैं आप, ये साथ साथ कंज्यूम करते हैं। एक बाइट उसका लेते हैं और एक सिप इसका लेते हैं, तो उससे क्या टेस्ट बनता है। खाना खाने के बाद पता ही नहीं चलता कि आपने खाना क्या खाया है। इसके साथ ये लेमन सर्व करते हैं, तो यकीन जाने कि लेमन जब इसके अंदर निचोड़ा जाता है, और एक लेमन जो हाफ़ पीस है, एक हाफ़ कप ऑफ टी है, हाफ़ पीस ऑफ लेमन इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो जब उसके अंदर वो जब डिप होगा, और उसके डिप होते ही उसका कलर चेंज होगा, उसके अंदर एक डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी पैदा होगी कि जो खाने को हज़म करेगी, फ़ैट को कंज्यूम करेगी। क्योंकि अगर आप नॉर्मली फ़ैट खाते हैं तो उसके बाद ये हज़म करना मुश्किल हो जाता है। चले जी, हम एक बाइट लेते हैं जैगरी का और एक सिप ग्रीन टी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।